जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर का क्लास 10 का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 में सबसे पहले आता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिस्ट्री में जो भी बॉन्ड बनता है उसका कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज समझें सबसे पहले कि आदमी क्यों रात दिन मेहनत करता है। आदमी के मेहनत का कारण क्या है। तो आदमी रात दिन मेहनत करता है अपना जरूरत को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि उसका सारा जरूरत पूरा हो सके। लेकिन आदमी में ये भी बात होता है कि कितना अधिक पैसा हो जाता है उसको संतुष्टि नहीं होता। तो यहाँ भी संतुष्टि का कमी रहता है आदमी में, चाहे जो भी पैसा कमा ले। तो जैसे पैसा कमाने के लिए आदमी रात दिन मेहनत करता है, उसी तरह केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्ड बनता है। दो एलिमेंट आ गया कांटेक्ट में, तो उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जनरली चाहिए, तभी वो खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए हर एलिमेंट एक दूसरे के करीब आता है, एक दूसरे से जुड़ता है, रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है। यही चीज है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और फिर बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि आयंस किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। जो चार्ज्ड एटम होता है उसी को हम आयन कहते हैं। केटायन किसको कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड केटायन। जैसे Na+, तो Mg+2, तो ये सब जो है Ca++, तो ये सब जो है जो पॉजिटिव चार्ज्ड एलिमेंट हो, यानी जो, और पॉजिटिव बनता कैसे है। तो जो डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसमें एक चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो फिर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आयन को हम केटायन कहते हैं। एनायन क्या होता है। तो निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन। एनायन, तो जो निगेटिव चार्ज्ड आयन होता है उसको हम एनायन कहते हैं, जैसे Cl-। अब है कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो 2 या उससे अधिक एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम
केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसी के चलते जो है एक दूसरे से जुड़ाव होता है, लगाव होता है, तो उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, टू टाइप्स। कौन कौन? तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, दो तरह का बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, MgCl2, MgO, ये सब इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, समझने में ये सब आसान होगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए ये मान के चलो कि जो भी मेटल है वो उसको समझो कि बॉय है, और नन मेटल को समझो कि वो गर्ल्स है। और जो ट्रेन पर ताली बजाने वाला होता है, जिसको हम लोग जनरली बोलचाल में सिक्सर बोल देते हैं, वो क्या हो गया? ना तो बॉय है ना गर्ल्स है, तो वो क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। तो इस तरह से अगर समझेगा तो इस चैप्टर को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में हम। अब देखते हैं Na और Cl के बीच कैसे बॉन्ड बनता है। तो Na का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है। यानी Na के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और उसी तरह इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये दोनों बेचारा नजदीक आता है। जब नजदीक आता है तो क्या होता है, ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ये चाहता है कि हमको ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे नजदीक आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहता है, इसलिए कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। डोनेट कर देने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, भले ही इसका एटम का साइज छोटा हो जाता है। यानी जब ये डोनेट करता है तो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट हो गया, तो अब इसमें 2 ऑर्बिट ही बचता है, इसका साइज ऑफ एटम छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये गदगद हो जाता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, खुश हो गया, और जैसे ही ये खुश हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या एक अधिक हो जाता है, और इस तरह से इस पर चार्ज जो है Na+ और Cl- डेवलप हो जाता है। यानी जब दोनों पर चार्ज डेवलप हो गया तो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, करीब रहना चाहता है, और उसके चलते, चार्ज होने के चलते दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और इस तरह से NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले ही बताए कि ये एक तरह से लड़का है, मेटल है, ये एक तरह से लड़की हो गई, नन मेटल है, और दोनों में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो दोनों में
चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और तब एक दूसरे के करीब ही रहना चाहता है और इस तरह से चार्ज डेवलप हुआ और फिर ये करीब आ गया। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो काफी मजबूत होता है। एक तरह से समझो कि शादी हो गई, तो शादी हो गई तब तो फिर आराम से चैन से दोनों रह सकता है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट का प्रॉपर्टी था कि ये बॉन्ड काफी मजबूत होता है। वाटर में भले डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व होने के बाद आयन भी देता है। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक तरह से दोस्ती वाला बॉन्ड है। ये आपस में दोस्त बन गया तो शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन का, तो इसके चलते इस तरह का बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू एटम्स। इसमें शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का दो एटम के बीच में, तो इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, दो का होता है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, या तीन का अगर होता है, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। कैसे? तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब जो है Cl2, H2, HCl, CH4, CCl4 ETC, ये सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ Cl Cl है 287 287, यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। ये दोनों जब नजदीक आता है तो एगो बीच में ये भी रख देता है, एगो बीच में ये भी रख देता है इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह से ये भी इस तरह से ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। मैंने कोई कहता है कि दिखाओ भाई, तो ये क्लोरीन कहता है देखो ना, ये जो है ये मेरा ही है, तो 7 गो तो इसके पास अपने हैं, एगो इसका भी दिखा लेता है, दोनों बीच में रख देता है, दिखाने में काम आ जाता है। तो इस तरह से ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है और दोनों में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो जब एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, तो इस तरह से Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन का भी H2 बनता है, मीथेन में भी इसी तरह से सब जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं डबल वाला में। अब है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल है O2 CO2 C2H4। कैसे बनता है? CO2 में तो C है, O है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस दोनों में शेयरिंग कैसे होता है? तो O और बीच में C है, 6 इलेक्ट्रॉन इसका शो कर दिए, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। तो इस तरह से शेयरिंग हो जाता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ ध्यान रखना है, याद रखने के लिए, कि जहां डबल बॉन्ड है वहां 4 पेयर का शेयरिंग, माने 2 पेयर का शेयरिंग होगा, और यहाँ इधर भी 2 पेयर का शेयरिंग है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल है N2C2H4 ETC। N के बीच N2 बनता है, 2 पेयर का 3 पेयर का शेयरिंग होता है, और इस तरह से
ये N2 बना लेता है और इसमें जो है 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। CH4 इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और जहां डैश है यानी सिंगल बॉन्ड है वहां हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। C2H4 यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के बदले में 2 डॉट और डबल बॉन्ड के बदले में 2 पेयर डॉट, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। C2H2 इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जहां भी एक बॉन्ड है वहां 2 डॉट रख देना है, तो 3 बॉन्ड है यहाँ तो 3 पेयर डॉट रख दिए और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जो है इसमें आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड का हमको देखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा करते हैं। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 829-30 के आसपास होता है, यानी 800 प्लस होता है, तो काफी अधिक है, इसलिए भुंजा भुंज ले आ जाता है उसमें आसानी से। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन ये भी अगर पानी में डिजॉल्व किया जाए तो ये डिजॉल्व हो जाता है और आयन देता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट उसमें कंडक्ट हो सकता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में दूसरा बात है, ये जस्ट अपोजिट होता है। जैसे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, बॉन्ड चूंकि शेयर के द्वारा बना है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो ये कमजोर बॉन्ड होता है, दोस्ती जैसे हो जाता है। तो वो दोस्त जो है, कोई बढ़िया दोस्त मिल गया तो तुरंत उस दोस्त को छोड़ के दूसरे के पास चल जाता है, तो ये भी एक तरह से दोस्ती वाला भी बात है यहाँ, और दोस्त तुरंत हट जाता है। डिजॉल्व्स ओनली इन कोवैलेंट सॉल्वेंट, ये जैसे एसीटोन है उसमें डिजॉल्व होता है कोवैलेंट सॉल्वेंट में, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, इसलिए इसमें आयन नहीं बनता है। एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज है। तो इस तरह से ये पार्ट में इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।